प्रेज द लॉर्ड। बीते दिनों में हम जब एक साथ बैठे, हमने बहुत आशीष को पाया। आशा करते हैं आपने भी इस आशीष को पाया होगा। हम इससे पहले कि आज के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। धन्यवाद 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 सारे आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं बीते दिनों की आशीषों के लिए। एक बार फिर से हम आज आपके वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक वचन आपकी ओर से हो, एक भी वचन मेरी ओर से ना हो। हर एक सुनने वाले को आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए यह हिजकिय्याह नबी की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसके 7वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। यहाँ इस तरह लिखा है, इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है कि तू मेरे मुंह से वचन सुन सुन कर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। मैंने तुझे पहरुआ ठहरा दिया है। पहरुआ इंग्लिश में से कहते हैं वॉचमैन। पहरुआ का कार्य होता है देखभाल करना, रक्षा करना, कुछ मुसीबत आए तो चेतावनी देना, सहायता करना। ये सारे कार्य पहरुए के ही होते हैं। और वचन यह कहता है, यह हिजकिय्याह को परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर, कि मैंने तुझे पहरुआ ठहरा दिया है। वो पहरुआ है इस्राएल का, और वो इसलिए क्योंकि जो भी वचन परमेश्वर यहोवा कहना चाहता है, उन वचनों को ये पहरुआ लोगों के सामने दे। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का पहरुआ है, और इसका दायित्व है कि परमेश्वर के वचनों को जैसे के वैसे ही लोगों के सामने प्रस्तुत करे। और यह हिजकिय्याह इसी कार्य को कर रहा है। जब आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे, वहां से लेकर के इन 33 अध्यायों में इसके आगे भी हम देखेंगे यही चीज है। उसने इस कार्य को, इस उत्तरदायित्व को पूरा किया। जो परमेश्वर चाहता है वो वैसे के वैसे हूबहू उसके सामने प्रस्तुत किया, सारे संसार के सामने प्रस्तुत किया। आज हम वही वचन इसमें पढ़ रहे हैं, पवित्र शास्त्र में हम वही वचन पढ़ रहे हैं जो परमेश्वर कहना चाहता था उस वक्त इजराइल से, और आज हमसे। नए नियम में भी और पुराने नियम में भी। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो हम पुराने नियम में भी यही चीजों को पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा दी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, जब आप 28 अध्याय के 18 वचन से 20 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी। उन्हें कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उन्हें कहा कि जो शिक्षाएं, जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई, जो सिखाया है, वो तुम दूसरों को सिखाओ। जाकर सुसमाचार दो, लोगों को चेला बनाओ मेरे नाम से। ये चीज की आज्ञा यीशु मसीह ने दी। मतलब ये कि उसने सारे चेलों को पहरुआ ठहराया। आज जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम प्रभु के अनुयायी हैं, तो हमें प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार चलना है, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना है, प्रभु के कार्यों को पूरा करना है। जो आज्ञा उसने दी है वो हमें भी मानना है और दूसरों को भी सिखाना है कि वो उस आज्ञा को माने। और ये जिम्मेदारी एक पहरुए की होती है, उसे उत्तरदायित्व दिया गया है। मैं आगे के वचनों को आपके लिए पढ़ दूंगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 8वें वचन में, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग से ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। एक पहरुए की जिम्मेदारी है, उसे जो कार्य दिया गया है उस कार्य को वो पूरा करे। उसे ये उत्तरदायित्व दिया है। परमेश्वर ने कहा है अधर्म है तो चेतावनी देना है, अधर्म के मार्ग से फिरो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में आप जानते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस संसार में आया, उसने आकर के मन फिराने का सुसमाचार दिया। उसने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु मसीह ने भी वही काम किया। यीशु मसीह ने भी यही किया। जब आप मत्ती उसके 9 अध्याय को पढ़ेंगे, 9 अध्याय में हम पाएंगे कि यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने का, यदि अगर वो पाप में पड़ा है और यदि आप उसे नहीं चेता रहे हैं कि ये काम गलत है, तो उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। परमेश्वर ने मुझे पहरुआ ठहरा दिया है। मेरा काम है चेतावनी देना, मेरा काम है वचन में लिखी एक एक बात को जैसे लिखी है वैसे के वैसी आपके सामने उसको प्रस्तुत
नहीं किया तो इसका लेखा मुझे देना पड़ेगा। लेकिन जब आज मैं चिता रही हूँ, मन फिराओ, जब आज मैं चिता रही हूँ ये काम गलत है, क्योंकि वचन यही कह रहा है ये काम गलत है, अगर आज मैं ये कह रही हूँ और आप नहीं कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। मैं पहरुआ, मैंने आपको बता दिया, आपने नहीं सुना, मैंने बता दिया आपको, लेकिन यदि आपने नहीं सुना तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन यदि मैंने नहीं बताया तो मेरा दोष है, मैंने नहीं बताया तो मेरा दोष है। और यहाँ क्या है, दुष्ट को चेतावनी देना कि ये काम गलत है। और वचन हमसे कहता है, हम बीते दिनों से लगातार देखते आ रहे हैं, रोमियो की पत्री और उसके 3रे अध्याय को जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, उसमें सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। जब सबने पाप किया, महिमा से रहित हैं, तो हमें सबको चेतावनी देनी है, काम गलत है। और यही चीज मत्ती में यीशु मसीह यही बात को कह रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 15 वचन में हम यही पाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरा भाई कुछ अपराध कर रहा है तो जाके उसको चेतावनी दे, अकेले में नहीं जाओ, उसको चेतावनी दे। हमें चेतावनी देना है। यदि हमने चेतावनी नहीं दी तो वो नाश हो जाएगा। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोरोना वायरस आ गया है, कोविड-19 के कारण लोग मर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं। प्रभु जी एक मौका और दे दो, हे पिता एक मौका दे दो। इन्होंने अभी तक तेरे वचन को नहीं सुना है, मेरे देश के लोगों ने तेरे वचन को नहीं सुना है, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने पहरुआ ठहरा दिया है। बाइबल हमसे कहती है, वचन हमसे कहता है, यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय उसके 15 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ मैं प्रेम करता हूँ। तो प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मतलब तू चरवाहा बन जा। यदि तू प्रेम करता है तो इस काम को करेगा। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, यदि मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि वचन जो मैंने सीखा है वो लोगों के सामने बांट सकूं। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ तो उस चरवाही के कार्य को मैं कर सकूं। परमेश्वर ने मुझे चरवाहा ठहराया, परमेश्वर ने मुझे पहरुआ ठहराया है, और मेरा उत्तरदायित्व है यदि कुछ गलत है तो उसको मैं सही करूं, मैं उन्हें चेतावनी दूं, हाँ कि हाँ और ना कि ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत बातों के लिए भी, गलत बातों पर भी अपनी मुहर लगा देते हैं, ये गलत है। वचन हमसे नहीं कहता, वचन जो कह रहा है वो हूबहू वैसे ही लोगों को बताना है, और ये जिम्मेदारी एक पहरुए की होती है। यदि ये आपने नहीं बताया, यदि ये पहरुए के इस कार्य को आपने नहीं किया, गलत है, आपने उसको नहीं बताया, तो वो मर के नाश हो जाएगा, वो मर के नाश हो जाएगा, और उसका लेखा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो बताया गया था, आपको तो बताया गया था। गलातियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसके 5वें अध्याय के 19 वचन को, 20 वचन को जब आप पढ़ेंगे, 17, 18, 19, 20, वहां पर लिखा है आत्मा के अनुसार कार्य, और वहां पर लिखा है शरीर के अनुसार कार्य। दोनों बातें वहां पर लिखी हुई है। तो जो शरीर के अनुसार कार्य है वो सारे कार्यों के बारे में यदि आपने चेतावनी नहीं दी कि ये कार्य शरीर के अनुसार है और ये आपको मृत्यु की ओर लेके जाएंगे, और उसके 22 वचन को जब आप देखेंगे उसमें आत्मा के फलों के बारे में है, और आप उन्हें बताएंगे कि ये आत्मा के फल है, ये आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएंगे। ये आप जब बताएंगे, जब आप लोगों को ये बताएंगे कि उद्धार तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप अपने पापों से पश्चाताप ना करें, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि उद्धार किस तरह होगा। उद्धार कैसे आया? जक्कई के जीवन में हमें पिछले दिनों में देखा था। जक्कई ने जब अपने पापों से पश्चाताप किया, वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। वो कार्य आज आपको और मुझे करना है। लोगों के घरों में उद्धार लाने का कार्य आपका है, उनके घरों में उद्धार लाने का कार्य आपका और मेरा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको पहरुआ ठहरा दिया है, ये उत्तरदायित्व दिया है। गलत तो गलत है, सही तो सही है। यदि आपने ऐसा नहीं किया, यकीन मानिए मनुष्य नाश हो जाएगा, वो दूसरी मृत्यु आ जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब आप उसको देखेंगे उसमें आप पाएंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय को देखिएगा, उसके 20वें अध्याय के 14 और 15 वचन, उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जिसका भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा वो दूसरी मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो जीवन की पुस्तक में नाम होना जरूरी है,
और जीवन की पुस्तक में किसका नाम लिखा होगा? वो जो परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, उनका नाम लिखा होगा। आप चाहे तो निकाल के पढ़ लीजिएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, आप उसमें देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है। जब आप 21 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 27 वचन को, उसमें भी उसी दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा है। और जब आप 22 अध्याय को 14 और 15 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है कौन कौन जाएगा। डरपोक, क्रोध करने वाले लोग और परमेश्वर से दूर रहने वाले लोग, लुचपन करने वाले लोग, ये व्यभिचारी लोग, ये खराब लोग, ये टोन्हे लोग, ये सारे के सारे लोगों की दूसरी मृत्यु है। तो इनको कौन चेतावनी देगा? यदि कोई गलत कर रहा है, यदि कोई रिश्वत ले रहा है, यदि कोई झूठ बोल रहा है, यदि कोई गलत काम कर रहा है, यदि कोई अन्याय कर रहा है, चेतावनी कौन देगा? आप देंगे और मैं दूंगी। मैं अपना कार्य कर रही हूँ, मुझे पहरुआ ठहराया है और मैं उस कार्य को कर रही हूँ। आज आपको चेतावनी दे रही हूँ, यदि नहीं बदले, यदि लोग नहीं बदले तो लेखा आपको और मुझे देना है। मैं अपना कार्य पूरा कर रही हूँ, अब आपका काम है, आपको इस कार्य को पूरा करना है। याकूब और उसके 5वें अध्याय के 19 वचन को पढ़िएगा। 19 वचन में यही लिखा है, हमें चेतावनी देना है, हमें चिताना है, मेरा भाई गलत है, उसको सही रास्ते पर लाना है। ये सारे संसार के लोग आपके भाई बहन ही तो हैं। आप ही को उनको लाना है, आप ही को उन्हें बताना है। इस देश के लोगों को आप बताएंगे, आप पहरुए ठहराए गए हैं, आप बताएंगे। ये उत्तरदायित्व आपका है। यदि आपने नहीं बताया, यदि आपने नहीं बताया और वो मर के नाश हो गया, इसके जवाबदार आप होंगे। मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ, आज आप अपना काम पूरा कीजिए। आज से आप अपना कार्य पूरा कीजिए। ये चेतावनी दीजिए। ये वचन हमसे यही कह रहा है, उन्हें चेतावनी देना। ये वचन हमसे यही बात कर रहा है कि हमें लोगों को बताना है। लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में आज भी नहीं जानते हैं। लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे और मैं बताऊंगी। ये प्रेम जो हमारे पास है, ये वचन जो हमारे पास है, ये सबके पास नहीं है। इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे और मैं बताऊंगी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक पहरुए का कर्तव्य है अनंत जीवन के बारे में लोगों को बताना, उद्धार के बारे में लोगों को बताना, गलत रास्ते से सही मार्ग पर लाने की चिंता लोगों के बीच में करना, उन्हें परमेश्वर के मार्ग की ओर लाना, ये कार्य है। हम प्रार्थना करेंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं पहरुआ बनने के लिए तैयार हूँ। तेरा वचन जो तूने मुझे दिया है सेत में पाया है, सेत में बांटूंगी, सेत में बांटूंगा। मैं तैयार हूँ। यदि आप मेरे साथ तैयार हैं, हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से हम अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं बीते दिनों की आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जितने लोगों ने भी सुना और जितने लोग आने वाले समय में सुनने वाले, सबों को बहुत आयत की आशीष दीजिए। हर एक के घर में किसी भी चीज की कमी घटी ना हो, सारी जरूरतों को आप पूरा कीजिए। जितने बीमार हैं हर एक को सामर्थ्य हाथों से छू के चंगाई दीजिए। विशेष रूप से जितने लोग कोविड-19 से संक्रमित है, एक एक जन के लिए हम यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता, मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा से भरा, धन्यवाद करते। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको जय मसीह की। यदि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में भी हम एक साथ इसी विषय पर, कई विषयों पर हम मनन करेंगे। और यदि आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये परमेश्वर का वचन है जिसे आप दूसरों तक शेयर करने वाले हैं। धन्यवाद।